नमस्ते। मोटरसाइकिल, अरे ये सिर्फ एक मशीन थोड़ी है, ये तो एक एहसास है। तो आज हम लोग ना इसी शानदार मशीन के एक एक पुर्जे को समझने वाले हैं, ताकि इसे चलाने का जो मजा है वो दोगुना हो जाए। अच्छा, कभी किसी बाइक को देखकर मन में ये सवाल आया है कि यार ये सब काम कैसे करता है? मतलब इतने सारे पार्ट्स सब एक साथ मिलकर इतनी स्मूथली कैसे चलते हैं? देखने में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर सच कहूँ है नहीं। तो एक काम करते हैं, चलिए इस पूरी मशीन को ना एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। हम एक एक करके हर सिस्टम को देखेंगे ताकि सारी बातें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएं। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है इसके दिल से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहाँ से बाइक को मिलती है सारी की सारी पावर। जी हाँ, इसे हम बाइक का दिल भी कह सकते हैं। यही तो है जो इसमें जान डालता है और इसे सड़क पर दौड़ाता है। और ये है इंजन। बाइक के बिल्कुल सेंटर में, फ्यूल टैंक के ठीक नीचे, यही वो हिस्सा है जो पावर बनाता है। अच्छा, इसकी पावर को सीसी में नापते हैं, जिसका मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। और फंडा बिल्कुल सिंपल है, जितना ज्यादा सीसी उतनी ज्यादा पावर। अब आते हैं फ्यूल टैंक पर। देखिए, इसका काम सिर्फ पेट्रोल स्टोर करना ही नहीं है। इसका जो डिजाइन होता है ना, वो राइडर को अच्छी ग्रिप और आराम देने के लिए भी बनाया जाता है। और हाँ, ये तो सीधी सी बात है, टैंक जितना बड़ा होगा, लंबी राइड्स पर बार बार रुकने की टेंशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इंजन ने पावर तो बना दी, लेकिन उस पावर को कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है गियर बॉक्स की। ये इंजन के अंदर ही होता है और यही हमें वो कंट्रोल देता है। मतलब शहर के ट्रैफिक में आराम से चलाने के लिए लो गियर और हाईवे पर बढ़िया माइलेज निकालने के लिए हाई गियर, सब इसी का खेल है। तो सवाल ये है कि इंजन की पावर आखिर पहिए तक पहुंचती कैसे है? ये काम करते हैं चेन और स्प्रॉकेट। ये दोनों मिलकर पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाते हैं। और हाँ, अगर इनका ठीक से ध्यान रखा जाए तो राइड भी स्मूथ रहती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है। तो पावर बन चुकी है और वो पहिए तक जाने के लिए भी तैयार है, पर उसे कंट्रोल कौन करेगा? अब आता है पिक्चर में राइडर का कमांड सेंटर। और इस कमांड सेंटर का सबसे जरूरी हिस्सा वो है हैंडल बार। ये सिर्फ बाइक को मोड़ने के काम ही नहीं आता, बल्कि सारे जरूरी कंट्रोल्स जैसे कि ब्रेक, क्लच, सब यहीं पर होते हैं। और एक बात और, एक अच्छा आरामदायक हैंडल बार होना तो लंबी राइड्स पर थकान बहुत कम होती है। अब देखिए, बाएं हाथ की तरफ होता है क्लच लीवर। ये गियर बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है। जब हम इसे दबाते हैं ना, तो ये बस कुछ पलों के लिए इंजन की पावर को गियर बॉक्स से कट कर देता है। इससे क्या होता है, गियर एकदम मक्खन की तरह बदलते हैं और इंजन भी सेफ रहता है। चला तो लिया, अब रोकना भी तो है। इसके लिए होते हैं ब्रेक्स। जो फ्रंट ब्रेक है वो दाहिने हैंडल पर होता है और पिछला ब्रेक वो दाहिने पैर के पेडल से लगता है। आजकल की बाइक्स में डिस्क ब्रेक होते हैं जो जबरदस्त स्टॉपिंग पावर देते हैं। और जो ABS टेक्नोलॉजी है वो तो कमाल है। वो अचानक जोर से ब्रेक लगाने पर पहियों को फिसलने से रोकती है, जिससे सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। हैंडल बार से दिशा मिलती है, क्लच से गियर बदलते हैं और ब्रेक से बाइक रुकती है। सिंपल, ये हो गया अपना कमांड सेंटर। चलिए अब बात करते हैं बाइक की बुनियाद की। अब हम उन हिस्सों पर आते हैं जो बाइक को सड़क से जोड़े रखते हैं, जो हमें एक आरामदायक और स्टेबल राइड का एहसास देते हैं। यही तो है बाइक की असली नींव। महसूस किया होगा कि बाइक गड्ढों पर भी कितनी आराम से निकल जाती है। वो कमाल है सस्पेंशन का। ये आगे और पीछे दोनों पहियों के पास होता है और सड़क के सारे झटके खुद झेल लेता है। नतीजा, एक आरामदायक सफर और जबरदस्त कंट्रोल, चाहे रास्ता कितना भी उबड़-खाबड़ क्यों ना हो। सोचिए, पूरी बाइक का सड़क से कांटेक्ट सिर्फ टायर्स के जरिए होता है। इसलिए ये कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छी ग्रिप वाले टायर मतलब अच्छी सेफ्टी। और हाँ, ट्यूबलेस टायर्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर पंक्चर हो भी जाए तो हवा धीरे धीरे निकलती है, जिससे बाइक को कंट्रोल करने का टाइम मिल जाता है। एक आरामदायक सफर के लिए सीट का भी बड़ा रोल है। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, ये लंबी यात्राओं को थकान मुक्त बनाती है। और आजकल जो स्प्लिट सीट्स आती है ना, वो बाइक को एक बढ़िया स्पोर्टी लुक भी देती हैं।
ये है बाइक का डैशबोर्ड, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक ही नज़र में सब कुछ पता चल जाता है। स्पीड क्या है, पेट्रोल कितना है, कौन सा गियर लगा है। और आजकल के जो डिजिटल क्लस्टर हैं वो तो बहुत ही सटीक होते हैं और साथ में सर्विस रिमाइंडर जैसी एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। अच्छा, अब आखिर में एक छोटा लेकिन बहुत ही ज़रूरी सेक्शन। ये उन चीज़ों के बारे में है जो हमें सड़क पर देखने और दूसरों को दिखने में मदद करती हैं, यानी सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें। बहुत सिंपल है। हेडलैम्प रात में रास्ता दिखाता है और टेल लैम्प वो पीछे वालों को बताता है कि हम आगे हैं। आजकल जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं वो ज़्यादा रोशनी तो देती ही हैं, साथ ही बिजली भी कम खाती हैं। इससे रात की राइडिंग और भी सेफ हो जाती है। तो लीजिए, हमने बाइक के दिल यानी पावर कोर से लेकर उसके दिमाग यानी कमांड सेंटर और उसकी नींव तक सब कुछ समझ लिया। ये सारे हिस्से जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाकर एक शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस बनता है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर बाइक के इन बेसिक पार्ट्स की समझ हो जाए तो राइडिंग और मेंटेनेंस दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से अपनी बाइक को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और उस पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले बाइक के किस पार्ट को और करीब से जानने का मन कर रहा है?